हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज धीरज चतुर्वेदी और फिर से मैं आप सभी का एक बार स्वागत करता हूँ उमा बैजंती पब्लिक स्कूल शाहपुर बदलापुर जौनपुर के ऑफिशियल यूट्यूब पोर्टल पर। बच्चों, आप सभी के लिए मैं बायोलॉजी की क्लास लेकर आया हूँ। वो स्टूडेंट्स जो क्लास 5 में से प्रमोट होकर क्लास 6 में पहुँच गए हैं, इनके लिए ये वीडियो है। आज की क्लास बायोलॉजी की, इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 1 और इस चैप्टर नंबर 1 का नाम है प्लांट लाइफ। यानी कि अगर आप क्लास 6 में हैं तो बायोलॉजी की पहली क्लास में आप हैं इस समय और आपको आज पढ़ना है प्लांट लाइफ के बारे में। हम लोग आपके आसपास जो पौधे आपको दिखाई पड़ते हैं उनके बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स के बारे में और उनके डिफरेंट पार्ट्स के फंक्शंस के बारे में हम लोग आज की क्लास में देखने वाले हैं। बच्चों, अगर आपसे कोई जनरली पूछेगा कि हाउ मेनी पार्ट्स आर देयर इन अ प्लांट, किसी भी प्लांट में बेसिकली कितने पार्ट होते हैं, तो आप आसानी से बता सकते हो। अगर आपसे पूछा जाए पार्ट्स ऑफ प्लांट के बारे में, तो आप जनरली बता सकते हैं कि प्लांट में कौन कौन से पार्ट होते हैं। सबसे पहले डाउनवर्ड से शुरू करें हम लोग, तो हो गया रूट, ओके। फिर इसके बाद दूसरा आ जाएगा क्या, स्टेम। स्टेम से क्या निकली होती है, ब्रांचेज। ब्रांचेज भी एक तरीके की स्टेम से ही है। स्टेम के बाद फिर क्या आ गई आपकी लीफ। लीफ के बाद क्या आ जाएगा फ्लावर। फ्लावर के बाद क्या आ जाएगा फ्रूट और फ्रूट के बाद क्या आ जाएगा सीड। यानी कि ये जो रूट, स्टेम, लीफ, फ्लावर, फ्रूट और सीड, ये सारे के सारे क्या हैं, पार्ट्स ऑफ ए प्लांट। और कैसा प्लांट, जो हमारे आसपास मोस्टली दिखाई पड़ रहा है। तो जो हमारे चारों तरफ पेड़ पौधे हैं उनमें रूट, स्टेम, लीफ, फ्लावर, फ्रूट और सीड, ये सारे पार्ट्स होते हैं। और ये जितने पार्ट्स आपको दिखाई पड़ रहे हैं, इनको हम लोग दो कैटेगरी में, दो सिस्टम्स में भी डिवाइड कर सकते हैं बच्चों। कैसे कि किसी भी एक प्लांट जो कि हमारा एक टिपिकल प्लांट है, तो किसी भी टिपिकल प्लांट में जितने भी पार्ट्स होते हैं उनको हम लोग क्या कर सकते हैं, उनको बेसिकली दो कैटेगरी में बांट दे सकते हैं आप। पहला ये क्या है आपका रूट्स है। तो रूट क्या, द पार्ट ऑफ प्लांट विच इज प्रेजेंट बिलो द ग्राउंड। पौधे का वो भाग जो जमीन के अंदर हमको दिखाई पड़ रहा है, जैसे ये रूट्स दिखाई पड़ रही है ना, तो इनको मिलाकर हम क्या बोलते हैं, रूट सिस्टम। ये क्या है, रूट सिस्टम। कैसे रूट सिस्टम है, इसमें एक ये जो मेन रूट आपको दिखाई पड़ रही है जो बीच से आ रही है, ये हो जाएगी क्या, इसको बोलेंगे प्राइमरी रूट। और फिर इससे ये जो रूट्स आपके सामने दिख रही हैं, जो ये निकली हैं अगल बगल, ये हो गई क्या, इनको बोलेंगे सेकेंडरी रूट। सेकेंडरी रूट से भी अगर और भी ऐसे रूट्स निकली हुई होती हैं, इनको बोलते हैं रूट हेयर्स, ठीक। और ये वाला जो पोर्शन यहाँ पे आपको दिखाई पड़ रहा है, ये क्या हो गया, रूट टिप। तो ये सारे के सारे जो पार्ट्स आपको दिखाई पड़ रहा है, यानी कि प्राइमरी रूट, सेकेंडरी रूट, रूट हेयर्स, रूट टिप, ये सारे के सारे जो रूट के पार्ट हैं, इन सबको मिलाकर हम एक साथ क्या कह सकते हैं, रूट सिस्टम। तो पौधों का वो भाग जो कि जमीन के नीचे है और रूट्स जो अलग अलग तरीके की हैं, उन सभी को मिलाकर हम एक साथ क्या बोल सकते हैं, रूट सिस्टम। तो ये पहला सिस्टम हो गया प्लांट का। और फिर उसके अलावा अब हम लोग एबव द ग्राउंड, जमीन के अगर ऊपर जाएंगे, तो ये क्या हो गया आपका स्टेम हो गया, ये क्या हो गई आपकी लीफ हो गई, ये हो गया आपका फ्रूट हो गया, ये क्या हो गया फ्लावर। तो ये सारे के सारे पार्ट जो कि अबव द ग्राउंड, जमीन के ऊपर हैं, ऐसे सभी प्लांट के पार्ट्स को हम लोग मिलाकर क्या बोलेंगे, उसे बोलेंगे शूट सिस्टम। यानी कि प्लांट के जितने भी पार्ट्स आपको पता हैं, दे कैन बी डिवाइडेड इनटू टू डिफरेंट सिस्टम्स। ये दो सिस्टम से मिलकर बने होते हैं। ये कितने सिस्टम्स में बांटे जा सकते हैं, दो सिस्टम में, दो ग्रुप में। पहला आपका कौन सा हो गया, रूट सिस्टम, और दूसरा कौन सा हो गया आपका शूट सिस्टम। यानी कि प्लांट्स में कितने सिस्टम है, रूट सिस्टम है और शूट सिस्टम है। रूट सिस्टम में प्लांट के जो जमीन के नीचे के हिस्से हैं
उन सबको मिलाकर वो रूट सिस्टम बना हुआ है। और जो जमीन के ऊपर का जितना भी भाग है, चाहे वो स्टेम यानी कि तना हो गया, चाहे लीफ यानी कि पत्तियां हो गई, चाहे फ्रूट्स यानी कि फल हो गए, या फ्लावर्स यानी कि फूल या पुष्प हो गया, तो दीज ऑल पार्ट्स आर कंबाइनली कंसीडर्ड एज अ शूट सिस्टम, यानी कि ये तने का तंत्र हो गया। ऊपर शूट सिस्टम है, नीचे कौन सा है हमारा रूट सिस्टम। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले शूट सिस्टम को शुरू करेंगे। ठीक, शूट सिस्टम के बारे में एक एक करके डिस्कस करेंगे, और उसमें भी सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या, प्लांट के पहले पार्ट यानी कि लीव्स के बारे में। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं। हम आपको, मुझे उम्मीद है कि आप ये बात समझ गए होंगे कि शूट सिस्टम क्या है और रूट सिस्टम क्या है। आप क्या करिए कि आप 2 मिनट के लिए वीडियो को पॉज कर लीजिए, रोकिए, और रोकने के बाद आप जाइए और आम की एक अच्छी सी पत्ती लेकर आइए। ठीक है, आम की जब पत्ती लेके आएंगे, फिर मैं उसी से आपको सारे पार्ट्स यहाँ पर डायग्रामेटिकली समझाने की कोशिश करूंगा। तो जाइए जल्दी से पत्ती लेकर आ जाइए, और आई होप अब आपके पास आम की एक खुद पत्ती लेकर बैठे हुए हैं, जिसके मदद से आप लीफ के डिफरेंट पार्ट्स के बारे में आसानी से समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला पार्ट हमको क्या देखना है यार, हमको देखना है लीफ। लीफ मतलब क्या होता है, पत्ती। तो हम किसी भी पार्ट की लीफ के बारे में देखने वाले हैं। तो लीफ क्या है, देखिए बेटा, अगर हम लोगों को कोई पूछे कि व्हाट इज लीफ, लीफ होती क्या है, तो क्या है, इट इज मोस्ट commonly seen modified part of plant, यानी कि किसी भी पौधे को अगर आप देखोगे तो पौधे को देखने पर जो सबसे ज्यादा आपको उस पौधे के अंदर दिखाई पड़ेगा, दैट स्ट्रक्चर इज एक्चुअली अ लीफ। जितनी भी जो सबसे ज्यादा दिखाई पड़ रही है, एंड व्हाट दे आर द मॉडिफाइड पार्ट ऑफ प्लांट। ये मॉडिफाइड है, यानी कि जो तना है उसी के रूपांतरण से ही पत्तियां बनी होती हैं। दूसरी इनकी जो क्वालिटी, दूसरा इनका कैरेक्टरिस्टिक होता है, क्या होता है, दे आर व्हाट मोस्टली ग्रीन कलर ना। पत्तियां आमतौर पर कैसे होती हैं, हरे रंग की होती हैं, आप सभी को पता है। तो दे आर मोस्टली ग्रीन कलर, ये मुख्य रूप से हरे रंग की होती हैं। और इनकी तीसरी क्वालिटी क्या होती है कि दे आर एक्चुअली फंक्शन एज अ किचन ऑफ प्लांट। और ये कैसे, प्लांट के किचन की तरह, पौधे में जो किचन है यानी कि जहां पे खाना बनता है, तो एक्चुअली ये किचन की तरह काम करती हैं। कौन, पत्तियां। तो पत्ती के बारे में आप 3 बातें जान गए। हम लोग कितनी बातें जान गए, 3। कौन कौन सी, पहला कि दे आर द मोस्ट कॉमनली विजुअल पार्ट ऑफ द प्लांट, ये पौधे में सबसे ज्यादा होती है, खूब सारी दिखाई पड़ती हैं। पौधे को किसी भी देखेंगे आप तो खूब सारी पत्तियां दिखाई पड़ेंगी। एंड दे आर एक्चुअली इन हैविंग द ग्रीन कलर, ये हमेशा हरे रंग की दिखाई पड़ती हैं ज्यादातर। और ये करती क्या है, इनका सबसे 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 इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है कि दे एक्चुअली वर्क एज अ किचन ऑफ द प्लांट। ये पौधे के किचन की तरह काम करती हैं, क्योंकि इन्हीं के अंदर ही क्या होता है, पौधों का फूड का प्रोसेसिंग, फूड कुकिंग का, भोजन बनाने का प्रोसेस होता है। ठीक, तो ये 3 बातें जान गए। अब हम लोग चलिए देखेंगे क्या, पार्ट ऑफ लीफ, यानी कि हम एक पत्ती का भाग देखने वाले हैं कि पत्ती कितने चीजों से मिलकर बनी होती है। पत्ती आप लोगों के हाथ में है, तो चलिए सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूं पत्ती के बारे में। ये मान लीजिए, सपोज करिए, इट इज अ काइंड ऑफ स्टेम, ये एक स्टेम है। ठीक, तो स्टेम से ये एक पत्ती लगी हुई है बेटा। एक सेकंड में जल्दी से मैं पत्ती बना देता हूँ। ठीक, ये एक पत्ती लगी हुई है। ठीक, ये एक पत्ती लगी हुई दिख रही है आपको ना। तो आप देखिए कि इस पत्ती में ये एक छोटा सा स्टॉक दिख रहा है, डंठल दिख रहा है आपको, दिस वन, ये दिख रहा है ना आपको, थ्रू विच एक्चुअली दिस लीफ इज अटैच्ड टू द स्टेम। ये जो छोटा सा डंठल दिख रहा है, आप देख रहे हैं कि इसी डंठल के थ्रू ही ये जो पत्ती है तने से जुड़ी हुई है। जुड़ी हुई है कि नहीं, तो ये जो छोटा सा स्टॉक दिखाई पड़ रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं पेडिसेल। इसको क्या बोलते हैं, पेडिसेल। तो पेडिसेल क्या हो गया, एक्चुअली दिस इज द स्मॉलर, इसको अगर अब आपको डिफाइन करना हो तो ये क्या लिखेंगे,
लिटिल स्टॉक, स्टॉक यानी कि डंठल, ठीक है, किस लिए, थ्रू विच थॉर्न लीफ इज अटैच्ड टू द स्टेम, यानी कि पत्ती का एक छोटा सा डंठल ना, पत्ती के पास लगी हुई एक छोटी सी स्टाक जिसके थ्रू वो तने से जुड़ी हुई होती है, और उसी छोटी सी डंठल को हम लोग क्या बोलते हैं, पेडिसिल, उसे क्या बोलते हैं, पेडिसिल। ओके, अब देखिए, अब ये जो पेडिसिल है इसके अलावा ये पूरा चौड़ा सा, अब इसको मैं ये इधर यही लीफ जो है मैं थोड़ा सा अलग बना देता हूँ, ठीक, ये थोड़ा सा बड़ा है, ठीक, ये हो गई पत्ती की संरचना, ठीक है, ये देखिए, ठीक है, ये हो गई पत्ती, ठीक, यही वाली पत्ती तोड़ के इधर कर दिया। तो अब यहाँ पे पहली स्ट्रक्चर तो आप जान गए, ये जो पहली स्ट्रक्चर है ये क्या है हमारी, इसको हम लोग बोलते हैं पेडिसिल, ठीक। पेडिसिल के अलावा पत्ती को देख रहे हैं ना, पत्ती को जब आपने लिया होगा तो पूरा जो उसके अलावा ये जो ग्रीन वाला पोर्शन पूरा दिखाई पड़ रहा है, ये सब पत्ती का जो ग्रीन वाला पोर्शन, इस ग्रीन वाले पोर्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, लीफ ब्लेड, या इसे क्या बोला जाता है, लीफ लैमिना, ठीक। दो पार्ट्स के बारे में आप समझ गए कि नहीं समझ गए। पहले पार्ट के बारे में आप समझ गए कि पत्ती की वो छोटी सी स्टॉक, छोटी सी डंठल जिसकी मदद से वो तने से जाके जुड़ गई थी, उस जुड़े हुए भाग को इधर देख रहे हैं आप, दैट इज द पेडिसिल, वो क्या हो गया, पेडिसिल। और पेडिसिल के अलावा पत्ती का जितना पोर्शन आपको दिखाई पड़ रहा है, पत्ती आपके हाथ में है, पत्ती का पूरा पोर्शन आप देख रहे हैं ग्रीन कलर वाला, तो ये जो ग्रीनिश कलर पूरा पार्ट आपको दिखाई पड़ रहा है, दैट इज द लीफ ब्लेड, और इट इज आल्सो कॉल्ड लीफ लैमिना। तो दूसरा पार्ट भी आप समझ गए, पत्ती के दो पार्ट आप एक्चुअली समझ चुके हैं, पेडिसिल और लीफ लैमिना के बारे में। अब चलिए तीसरा पार्ट देखते हैं। ये जो पेडिसिल थी, जहां से ये तना जुड़ा, इससे जो पत्ती जुड़ी हुई थी बेटा, ये यहीं पे खत्म नहीं हुई, इट एक्चुअली रन इनसाइड द लीफ, ये पत्ती के अंदर चली गई कि नहीं चली गई, अपनी पत्ती में देखिए तो जो ये डंठल थी वो अंदर चली गई, अंदर चली गई ना, तो जो जब ये इधर लगी थी, पत्ती के बाहर थी, तब हम इसको क्या बोल रहे थे, इसको बोल रहे थे पेडिसिल, इसको पेडिसिल बोल रहे थे। बट लेकिन व्हेन इट इंटर्स इनसाइड द लीफ, लेकिन ये जब पत्ती के अंदर चली गई, अब इसका नाम बदल गया, क्या हो गया, अब इसका नाम बदल गया, और अब इसको हम लोग बोलते हैं मिड रिब, इसको क्या बोलते हैं, मिड रिब, या इसको क्या बोला जाता है, मिड वेन, वेन मतलब कि नस, तो ये क्या हो गई, मिड रिब या मिड वेन। तीन पार्ट समझ गए आप ना, कि द पेडिसिल विच इज एक्चुअली अ ऑर्गन through which leaf is attached to the stem, when it moved inside the leaf blade or leaf lamina, it's changed into a new structure, and that new structure is the midrib or midvein। समझ गए आप लोग। तो तीसरी स्ट्रक्चर क्या हो गई, मिडरिब या मिडवेन। पत्ती में आपको आसानी से दिख रहा होगा कि जो डंठल बीच में एकदम गई हुई है, उसी को हम लोग मिडरिब या क्या कहते हैं, मिडवेन कहते हैं, ठीक है। अब इसके बाद मिडरिब या मिडवेन के अलावा अब देखिए, ये जो मिडरिब या मिडवेन है, इससे अगल बगल भी बहुत सारी ऐसी ब्रांचेज आपको दिखाई पड़ जा रही होंगी पत्ती में, एक ब्रांच, फिर इसके बाद फिर से इसमें ब्रांचिंग, ऐसे ब्रांचेज दिखाई पड़ रही है ना। तो ये जो ब्रांचिंग आपको दिखाई पड़ रही है, ये किससे, मिडरिब से या मिडवेन से, जो ब्रांचेज अब आगे पत्ती के अंदर निकली हुई हैं, इन्हें क्या बोला जाता है, वेन्स, में क्या बोला जाता है, वेन्स। तो आपको समझ में आ गया पत्ती में कौन कौन से भाग होते हैं, कौन कौन से भाग। पहला भाग कौन सा था, पहला पार्ट कौन सा था, दिस वाज द पेडिसिल। पेडिसिल क्या था, दिस वाज द लीफ थ्रू विच द लीफ इज अटैच्ड टू द स्टेम, स्टेम से पत्ती जिससे जुड़ी वो क्या हो गया बेटा, पेडिसिल। पेडिसिल के अलावा जो पूरा फ्लैट ग्रीन पोर्शन, हरा सपाट सा भाग जो पत्ती का आपको दिखाई पड़ गया, दैट विल बी क्या हो गया, इसको बोल दिया हमने, आपको भी बोलना है, ये क्या हो गया, लीफ ब्लेड हो गया। लीफ ब्लेड के अलावा तीसरा हमने क्या देखा, ये पेडिसिल बाहर थी, जब ये लीफ ब्लेड के अंदर इंटर कर गई, तब इसका नाम बदल गया, इसका नाम हम लोगों ने क्या दिया, हमने कहा ये क्या है, मिडरिब, या इसको क्या बोल दिया, मिडवेन। और ये जो मिडवेन थी,
अंदर जाके सीधी तो रही, लेकिन फिर ये लीफलेट में चारों तरफ से ब्रांचिंग हो गई, इसकी डिवाइड कर गई, शाखाओं में बढ़ गई। तो जितनी ब्रांचेस इसकी दिखाई पड़ी उसको हम लोगों ने लीफ का चौथा पार्ट मान लिया, और उस चौथे पार्ट को क्या बोल दिया हम लोगों ने? वेन्स। सो दीज आर द 4 मेन पार्ट्स विच इज प्रेजेंट एक्चुअली इनसाइड द इसके लीफ के अंदर ये क्या है चीजें प्रेजेंट हैं। इतनी बात आपको समझ में आ गई। चलिए अब हम लोग एक दो चीजें और सीख लेते हैं आगे। मैं एक और अगला टॉपिक हम लोग देख लेते हैं, क्या है? वेनेशन। एक सेकेंड, लीफ में हमने जो चीजें जानी, जो सीखी, मतलब हमने ये सीख लिया कि पेडिसिल थी, पेडिसिल अंदर जाने के बाद उससे क्या हो गया, ये मिडरिप थी, और मिडरिप से जो ब्रांचेस निकल गई वो क्या हो गए? वेन। अब किसी भी पत्ती के अंदर जितनी भी वेन्स पाई जाती हैं, ठीक, उन वेन्स का पत्ती के अंदर कैसा अरेंजमेंट है, ठीक, हाउ दे आर अरेंज, इसी को हम लोग एक टॉपिक बोलते हैं। इसे क्या बोला जाता है? वेनेशन। क्या बोलते हैं? वेनेशन, या हिंदी में इसको बोलते हैं बेटा सिरा विन्यास। यानी कि पत्ती के अंदर जो मिड वेन से निकली हुई थी ब्रांचेज, वो कितने अलग अलग तरीके से पत्ती के अंदर हो सकती है, यानी कि पत्ती के अंदर कितने अलग अलग तरीके से उनका विकास हो सकता है, कितने अलग अलग तरीके से वो डेवलप हो सकती हैं, कितने अलग अलग तरीके से वो अरेंज हो सकती हैं, उस अरेंजमेंट को भी हम लोग एक नए टॉपिक से, नए सेक्शन में देखते हैं। उसे क्या बोला जाता है? वेनेशन। तो ये क्या हो गया वेनेशन में? इसको क्या कहते हैं? अरेंजमेंट ऑफ वेन एंड वेनलेट्स इन द लीफ इज कॉल्ड क्या? वेनेशन। किसी भी पत्ती के अंदर, जो पत्ती है ना, पत्ती के अंदर ये जो मिड वेन है, ठीक, इससे जो साइड वेन्स निकली हुई हैं, ये सब, इनका जो अरेंजमेंट है, अच्छे से चल नहीं पा रही है, तो ये जो इसका अरेंजमेंट है, इसी के अरेंजमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं? वेनेशन। क्या हो गया? द अरेंजमेंट ऑफ वेन एंड वेनलेट्स इन द लीफ। ये मिड वेन और उससे निकली हुई जो ये ब्रांच वेन्स हैं, इनका इसके अंदर, लीफ के अंदर अरेंजमेंट जो है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? वेनेशन, यानी कि सिरा विन्यास। ये जो वेनेशन या सिरा विन्यास है, ये कितने तरीके का होता है बेटा? 2 तरीके का, ठीक। पहला जो है उसको बोलते हैं रेटिकुलेट, रेटिकुलेट, और दूसरा जो होता है उसको बोलते हैं पैरेलल, ठीक। रेटिकुलेट, ये जो पत्ती के अंदर वेन और वेनलेट्स गई हैं, ये 2 तरीके का सिस्टम ये फॉलो करती हैं, 2 तरीके से व्यवस्थित होती हैं, और वो दोनों तरीके कौन कौन से हैं? रेटिकुलेट, रेटिकुलेट को हिंदी में बोला जाता है, इसे बोलते हैं जालिकावत। जालिकावत माने जाली के जैसा, और पैरेलल माने समानांतर। तो समानांतर मतलब समानांतर पर, अगल बगल, एकदम एक फिक्स डिस्टेंस पर। तो ये कैसे है? अगर किसी भी पत्ती को हम ऐसे देखें, ठीक, पत्ती है ये, ठीक, पत्ती में ये इसकी मिडरिप हो गई, ठीक, मिडरिप, इस मिडरिप से ये साइड में वेन्स या वेनलेट्स निकली, ये वेन्स हो गई, ठीक, ये वेन्स हो गई, ठीक। इनसे फिर से ब्रांचिंग हो तो वेनलेट्स निकले, ठीक, ये निकले ऐसे, ठीक, ये ऐसे निकले, फिर इनमें ब्रांचिंग, और ये ब्रांचिंग तब तक होती रहे जब तक ये आपस में मिलकर जाली जैसा अगर सिस्टम बना लेती हैं। तो इस तरीके के अरेंजमेंट को ही हम लोग क्या बोलेंगे? कौन सा? उसे क्या बोलेंगे? रेटिकुलेट वेनेशन। जैसे अगर आपके हाथ में इस समय आम की पत्ती है, तो उसका पीछे का सिरा पीछे पलटिए और उस पत्ती को देखिए, तो आपको छोटा छोटा जाली, ऐसे पत्ती को उठा के देखिए तो उसमें छोटी छोटी जालियां जैसा दिखाई पड़ रहा होगा कि नहीं? तो अगर पत्ती के अंदर, वही किसी भी पत्ती के अंदर जो वेन और वेनलेट्स हैं,
वो अरेंज होकर एक जाली जैसी स्ट्रक्चर को फॉर्म कर ले रही हैं, तो उस अरेंजमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं? रेटिकुलेट वेनेशन। इसका एग्जाम्पल आप लिख लीजिए, जैसे जान गए आप, हो गया आपका मैंगो, ठीक। इसके अलावा क्या हो गया आपका मैंगो के अलावा आसपास जो भी बड़े पौधे आपको दिखाई पड़ जाएंगे, जैसे गुआवा हो गया, या आप कटहल का यानी कि कटहल का पौधा देख लीजिए। इवन छोटे छोटे जो पौधे हैं जैसे कि मटर का पौधा हो गया, ठीक, जैसे ग्राम यानी कि चने का पौधा हो गया, तो इन सभी में मैंगो ट्री वगैरह में कौन सा? रेटिकुलेट अरेंजमेंट पाया जाता है। ये कौन सा अरेंजमेंट आपको मैंने बता दिया? रेटिकुलेट। अब दूसरा देखिए, अगर किसी भी पौधे में ये पत्ती लंबी रहती है जिसमें पैरेलल वेनेशन होता है, तो जैसे ये पत्ती है, ये ठीक, पत्ती के अंदर जो ये वेन्स है, ये मिड वेन हो गई, मिड वेन से जितनी भी वेन हो ये एकदम सीधी सीधी ऐसे फैली हुई, ऐसे ठीक, एक दूसरे के अगल बगल, और जाली जैसी कोई स्ट्रक्चर नहीं बना रहे हों, तो इस तरीके के अरेंजमेंट को हम लोग क्या बोलेंगे? पैरेलल अरेंजमेंट। जैसे इसका एग्जांपल आप इस समय राइस फील्ड में चले जाइए, धान की पत्ती ले लीजिए, ठीक। इसके अलावा आप मेज, मक्के की पत्ती ले लीजिए, ठीक। इसके अलावा आप गेहूं, व्हीट की पत्ती ले लीजिए। तो इन सब की पत्ती में आप देखेंगे क्या कि वेन्स जो है मतलब सीधा सीधा सीधी सीधी गई है। तो अगर पत्ती के अंदर जो वेन है वो सीधा सीधा नीचे तक गई हों, एक दूसरे से अगल बगल पैरेलल समानांतर में, तो उस अरेंजमेंट को हम लोग पैरेलल अरेंजमेंट यानी कि समानांतर शिला विन्यास या पैरेलल वेनेशन कहेंगे। लेकिन अगर लीव्स के अंदर वेन्स जो हों वो ब्रांचिंग हो उनकी खूब सारी, और उन ब्रांचिंग की वजह से वो रेटिकुलम या जाली जैसा, नेट जैसा अरेंजमेंट करती हैं, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? उसको कौन क्या बोलते हैं? रेटिकुलेट वेनेशन। इन दोनों को और आसानी से आइडेंटिफाई करने का एक तरीका मैं बता रहा हूँ। सॉरी, कोई पत्ती ले लीजिए, जैसे कोई भी पत्ती, और उसको फाड़ना शुरू करिए, पत्ती को फाड़ना शुरू करिए। तो अगर आप पत्ती को फाड़ रहे हैं और वो टेढ़ी मेढ़ी होकर फट रही है, ठीक, सीधी नहीं फट रही है, तो उसके अंदर कौन सा अरेंजमेंट हो जाएगा? रेटिकुलेट। लेकिन अगर कोई पत्ती लेकर आपने ऊपर से फाड़ना शुरू किया और एकदम सीधी फटी, तो उसमें कौन सा अरेंजमेंट हो जाएगा? पैरेलल। जैसे अभी जब वीडियो खत्म होगा उसके बाद आप जाएंगे और एक धान की पत्ती लेंगे, उसको ऊपर से सीधे फाड़ना शुरू करिए। ऐसे सीधे फाड़ेंगे तो एकदम पतला सा धागे जैसा वो फट जाएगा ना। तो अगर पतला ऐसे धागे जैसा फट रहा है तो उसमें वेन्स बगल बगल है, इसका मतलब तो अरेंजमेंट उसमें या वेनेशन कैसा हो गया? पैरेलल। और अगर आम की पत्ती ले लेंगे, नीम की पत्ती ले लेंगे, महुआ की पत्ती ले लेंगे, जामुन की पत्ती ले लेंगे, अमरूद की पत्ती ले लेंगे और उसको फाड़ेंगे तो वो टेढ़ा मेढ़ा फटेगा, और जब टेढ़ा मेढ़ा फटेगा तो उसका वेनेशन कौन सा हो गया? आपका रेटिकुलेट वेनेशन हो गया। तो इतनी सारी बातें आज आपको, मुझे उम्मीद है कि समझ में आ गई होंगी। हम लोगों ने फिर से जो भी चीज़ें देखी एक बार समझ लेते हैं। हमने क्या देखा कि किसी भी एक आइडेंटिकल टिपिकल प्लांट जो हमारे चारों तरफ है उसमें जितने भी ऑर्गन्स हैं उनको हम लोग ग्रुप में बना के दो सिस्टम्स डेवलप कर सकते हैं। एक था रूट सिस्टम और दूसरा था शूट सिस्टम। तो रूट सिस्टम में क्या होता है कि लीव प्लांट के वो सभी पार्ट्स आते हैं जो कि बिलो द ग्राउंड थे, जमीन के अंदर थे, और शूट सिस्टम में वो सारे पार्ट्स आते हैं जो कि एबव द ग्राउंड यानी कि जमीन के ऊपर थे। ठीक है, अब उनके अलावा हमने कहा कि अब हम लोग चलिए प्लांट के एक एक पार्ट को, अभी रूट सिस्टम शूट सिस्टम को छोड़ते हैं, अब हम लोग वन बाय वन एक एक पार्ट को देखते हैं। तो पहला पार्ट मैंने आपको बताना शुरू किया लीफ के बारे में, जिसमें मैंने आपको बताया कि लीफ जो है दे आर द मोस्ट वाइडली प्रेजेंट पार्ट ऑफ द प्लांट। ये सबसे ज्यादा पौधे में प्रेजेंट होती हैं। दे आर एक्चुअली ग्रीन कलर्ड, वो हरे रंग की होती हैं। और उसके अलावा क्या था, वो पौधे के अंदर फूड सिंथेसाइज करने में मदद करती थी। फिर हमने कहा कि चलो भाई पार्ट देख लें कि लीफ में आखिरकार पार्ट कौन कौन सा होता है। तो हमने देखा कि प्लांट, कोई भी लीफ प्लांट से जिस डंठल से जुड़ी रहती थी उसको बोलते थे पेडिसिल। फिर लीफ का जो पूरा फ्लैट सपाट सा हरे रंग का भाग था उसको बोलते थे लीफ ब्लेड या लीफ लैमिना।
लीफ के अंदर जो मोटी सी वेन गई थी उसको बोलते थे मिड रिप, और उसमें जो ब्रांचिंग होती थी उसको बोलते थे वेन्स। इतनी बात हम लोगों ने सीख ली। फिर हम लोगों ने कहा कि जो ये जो ब्रांचिंग हो रही है, तो ब्रांचिंग किसी भी लीफ के अंदर ये जो वेन्स हैं और उनका जो अरेंजमेंट है उसको हम लोग क्या बोल रहे थे, वेनेशन, सिरा विन्यास। ये वेनेशन कितने तरीके का हो रहा था, दो, एक था रेटिकुलेट जाली के जैसे, एक पैरेलल था समानांतर। जाली के जैसे में एग्जांपल में मैंने आपको मैंगो पी वगैरह के बारे में बताया, और पैरेलल में मैंने आपको बताया राइस और मिर्च के बारे में। अब मुझे उम्मीद है आप सभी के पास बुक है, तो बुक है तो कुछ एक क्वेश्चंस भी करना बहुत ही मैंडेटरी है। तो आप करेंगे क्या, मुझे कुछ चीजें आपको बतानी पड़ेगी, आप अपने होमवर्क में नोट करिए कुछ एक क्वेश्चंस, इसे नोट करिए, इसे अपनी कॉपी में लिखकर अपने व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड करिएगा। आई विल चेक दैट, मैं उसे चेक करूंगा। पहला जो क्वेश्चन आपको बताना है ये व्हाट इज वेनेशन, वेनेशन क्या होता है, दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। दूसरा बताना है व्हाट इज पैरेलल वेनेशन। इसमें क्या करना है आपको, गिव एग्जाम्पल, जिन जिन पौधों में आपको पैरेलल वेनेशन दिख जाए उसका एग्जाम्पल लिखिए। कम से कम आपको 5 पौधों के बारे में लिखना है जिसमें आप पैरेलल वेनेशन चेक करें। आप जाइए खुद वहां जाके चेक करिए, ठीक। फिर इसके बाद तीसरा आपको क्या बताना है, व्हाट इज रेटिकुलेट वेनेशन। रेटिकुलेट वेनेशन क्या है, इसमें क्या लिखना है, गिव एग्जाम्पल्स। रेटिकुलेट वेनेशन का भी एग्जाम्पल आप लिखेंगे और लिखकर उसे आप अपने ग्रुप में भेज देंगे, वहां पे चेक करूंगा। अगर आपके पास बुक नहीं है तो बुक भी जल्दी से ले लीजिए ताकि आपकी पढ़ाई का अच्छे से चलती रहे। और घर पर ही रहना है आपको। सभी कोविड-19 से बचाव के जितने मानक बताए गए हैं उसको फॉलो करिए, अपना और साथ ही साथ अपने परिवार के सभी सदस्यों का ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे। हो गया?